उनकी काव्य में वेदना का अनंत आकाश समाहित है। उनकी प्रिय रचनाएं निहार, रश्मि, यामा और सांध्य गीत उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिनमें ये भाव दिखाई देते हैं। और उनके काव्य में वेदना का अनंत आकाश समाविष्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। संपूर्ण काव्य में निराशा, पीड़ा, वेदना, उसमें के भीतर प्रवाहित आत्मक्रंदन है ना, और ये सारा बातें हमें जब हम उनके काव्य से होकर के गुजरते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें ये सारे जो चित्र हमें दिखाई देते हैं। महादेवी का जो काव्य है वह पीड़ा से उद्बुद्ध नहीं, बल्कि वह तो आत्मपीड़ा, आत्मनिवेदन से भरा हुआ है। वो अज्ञात प्रियतम के प्रति अपने आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, अपनी वेदना इसको प्रस्तुत करती हैं, प्रस्तुत करना चाहती हैं। और ये अपनी विरह वेदना, जो उनकी व्यथा है मन की, वो सारे हमें दिखाई देती है, जिसे हम करुणा का आश्रय नहीं, वरन वह उस समय हमें अवलंबन कही जा सकती है। और यहाँ देखिए कि उनके संपूर्ण काव्य में विरह की वेदना, व्याकुलता, विवलता हमें दिखाई देती है। और विरह वेदना का स्वर हमें उनके जितने भी हम कविताओं से गुजरते हैं होकर के, उसमें हमें उसकी अनुभूति, पढ़ते ही हमें उसकी अनुभूति हो जाती है। प्रिय मिलन की जो व्याकुलता है उसमें आत्मक्रंदन है, चित्कार है, उनकी सिसकियां हैं, और प्रिय के प्रति एक समर्पण का भाव भी हमें उस समय दिखाई देता है। लेकिन ये जो आत्मनिवेदन है, ये जो उनका प्रिय है, वो कोई लौकिक संसार से नहीं है। और उनका ये प्रेम भी उस अज्ञात के प्रति, वह भी लौकिक प्रेम की श्रेणी में नहीं आता है, वरन वह तो वो भौतिक नहीं है, वह क्या है, पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक संसार से जुड़ा हुआ उनका वो प्रेम, जिसके अंदर वे अपना सब कुछ लुटा देना चाहती है, वो सब कुछ समर्पित कर देना चाहती है। और उसमें क्या है, यह प्रेम जो है उसमें इंद्रियता नहीं है, ऐन्द्रिक नहीं है, बल्कि यह तो क्या है, एक मानसिक प्रेम है, एक मन स्थिति है उनकी। क्योंकि कवियत्री का जो प्रिय है, जो बार बार उन्होंने प्रियतम शब्द का संबोधन अपनी कविताओं में, अपने काव्य संग्रह में जहाँ जहाँ हम पढ़ते हैं उसमें किया है, तो वो जो अज्ञात प्रियतम है वह कौन है, वो शरीरधारी नहीं है, बल्कि वह तो क्या है, एक निराकार ब्रह्म है, एक ऐसी अनुभूति जिसे वो पाना चाहती है। उस निराकार ब्रह्म, उस अलौकिक शक्ति, उस परम ब्रह्म से वो मिलना चाहती है। मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन हम यहाँ मान सकते हैं कि आत्मा परमात्मा में जाकर के मिलना चाहती है। इसलिए उनकी जो अनुभूति है, उससे जो भाव उपजता है वो रहस्यवाद की अनुभूति हम कह सकते हैं कि उसमें एक रहस्य छिपा हुआ है कि किस अज्ञात प्रीतम के प्रति वो अपना आत्मनिवेदन, अपना प्रणय निवेदन, अपनी विरह वेदना को प्रस्तुत करना चाहती है। और महादेवी के प्रेम का ये जो उद्दीपन है या जागरण है, हमें दो रूपों में हमारे समक्ष आता है। पहला तो है जन्म जन्मांतर से जो है उनका रिश्ता, और दूसरा है उद्दीपन द्वारा। जन्म जन्मांतर का जो संबंध है वो हमें बार बार कई स्थानों पर वो अनुभूतियाँ हमें यत्र तत्र उनके काव्य में मिलती है कि उनका जो उस ब्रह्म से नाता है, उस प्रियतम से जो नाता है, वो इस समय का नहीं, इस युग का नहीं, बल्कि वो तो जन्म जन्मांतर से है। और जो विरह वेदना है वही उन्हें व्याकुलता प्रदान कर रही है।
और यही व्याकुलता की अभिव्यक्ति, इस व्याकुलता की जो अनुभूति उन्होंने महसूस की, इस पीड़ा और वेदना, जो अपने प्रिय से बिछुड़ने का जो दर्द है, जो वेदना है, उसको उन्होंने कविताओं में व्यक्त किया है। और युग युग का संबंध क्या है, जिसमें एक चिरंतर विश्वास की साधिका सृष्टि के उन्मेष से पहले भी अनगणित जन्मों से अगोचर अनंत के प्रणयनी है। मतलब हम देखें उनकी कविताओं से जब हम गुजरते हैं तो उसमें पता चलता है कि वो जन्म जन्मांतर का नाता उस अज्ञात प्रियतम से है जिसे वो पाना चाहती है, और इसी अनंत की वह क्या है, एक अंश मात्र है, वो उसमें मिल जाना चाहती हैं। और कई स्थानों पर इनके काव्य में हम प्रियतम और प्रेयसी की जो एकरूपता है, बार बार ये शब्दों का संबोधन हमें इनकी कविताओं में मिलता है, प्रियतम। तो प्रियतम और प्रेयसी का जो एकरूपता और अद्वैतता रूपायित है, वह आत्मा परमात्मा का अखंड स्वरूप कही जा सकती है। मतलब इनकी कविताओं को समझने के लिए पहले इनकी जो भावभूमि है इनकी कविताओं की, इसको समझना जरूरी है, इसलिए ये बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। उनका ये विश्वास है, मतलब आत्मा परमात्मा का जो अखंड स्वरूप, प्रेमी और प्रेमिका, प्रेयसी और प्रियतम का, उनका ये विश्वास क्या है कि उनका प्रणय का जो अवलंबन है, चिरंतन है, उसके लिए वो एक अचल अवलंब है, वह चिर सुहाविनी है, और चिरंतर उनका विश्वास भी चिरंतर है, मतलब लगातार अनवरत जारी है। पर प्रतिक्षण अभिनव यौवन, अपूर्व उल्लास, सौंदर्य और मुग्धता जो हमें दिखाई देती है, जो उस अज्ञात प्रीतम के प्रति समर्पित है। उनकी कविताओं में आप देखिए प्रकृति के विभिन्न उपमानों के साथ में ये सारी बातें चलती है। बिंब के रूप में सब चीज हमारे सामने चित्रित होते हैं, ये अनुभूतियाँ चित्रित होती हैं, और वह कहती है कि ये सब कुछ उस अज्ञात प्रियतम के प्रति ही समर्पित है। उनका जो ये व्याकुलता है, उनकी जो प्रतिक्षण जो उनका उल्लास कभी दिखाई देता है, सौंदर्य दिखाई देता है, वो सब उसी को समर्पित है। और उनका ये विश्वास अटल है, अटूट है। अब देखते हैं कि एक और तो प्रेम का दुर्गम पथ है, और एक और उनका अटल विश्वास है जिस पर उन्हें चलना है। और इस विरह वेदना को, ये दुर्गम पथ की जो विरह वेदना है, उसको वो अश्रु पथ के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। और ये जो आंसू हैं वो उस पीड़ा की सघनता को हमारे समक्ष व्यक्त करते हैं। यही वह अज्ञात प्रीतम है जिसकी तलाश महादेवी अपने कविताओं के अंदर हमें दिखाई देती है। उसके माध्यम से वो अनुभूतियों को जब प्रस्तुत करती है, जिसके बिछुड़ने से व्याप्त जो पीड़ा उसके मन में, जो व्याकुलता बढ़ा रही है, जो वेदना को बढ़ा रही है, जो एक मन में चिंता का भाव, व्याकुलता को और अधिक दुगना बना रही है। और क्या पैदा होता है उससे फिर कि जीवन में एक अजब सा कोलाहल, एक अजीब सी छटपटाहट को वो भर देता है। और ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये सारी जो अनुभूतियाँ हैं, बिंबायमान होकर के, चित्रित होकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। महादेवी जी एक ऐसी समर्पिता हैं जिनकी पलकों पर लाज का घूंघट है, और जो कभी हटा नहीं, बल्कि उनके भीतर एक पीड़ा का जो है भावबोध वो जगा देता है। उदाहरण देखिए, 2 लाइनें इसमें। इन ललचाई पलकों पर पैरा था जब पीड़ा का साम्राज्य मुझको दे डाला, पैरा था जब साम्राज्य मुझको दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, मतलब पीड़ा, वेदना और छटपटाट, ये सारी बातें उन्होंने दे डाली। उस विरह वेदना से वो सारा भाव जो है उसके भीतर व्याप्त हुआ है। और ये सारे भाव कैसे हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं? कि
क्योंकि छायावादी कवियत्री तो मानवीकरण छायावाद की जो काव्य धारा थी उसका प्रमुख गुण है, या प्रकृति को का जो है मनुष्य के गुणों का उसके ऊपर आरोपण किया। तो प्राकृतिक उद्दीपनों द्वारा जागृत ये जो प्रेम का भाव है, जो उद्दीप्त भाव है प्राकृतिक उपमानों के द्वारा जो जागृत होता है, इसी के अंतर्गत वो क्या देखते हैं कि अलौकिक सुषमा का भंडार उसमें दिखाई देता है। सौंदर्य की स्निग्धता, प्रिय के प्रति जिज्ञासा का भाव, ये सारा कुछ हमें उस प्राकृतिक उपमानों के माध्यम से व्यक्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। विस्मृति युक्त हृदय से जब सुधि का भाव जागृत होता है, मतलब सब कुछ भूल जाती है अपने प्रिय की याद में, तो जब उसको सुधि आती है, जब वो उसको बोध होता है, तब वो जीवन में अश्रुओं का जो के द्वारा ये विरह वेदना फूट निकलती है, फूट पड़ती है। और इस प्रकार से महादेव के संपूर्ण काव्य में विचार और अनुभूति का जो है समन्वय हमें दिखाई देता है। उनके गीतों की मतलब संपूर्ण गीत उनके कहे जा सकते हैं कि उनके गीतों में वेदना की सघनता तो है, पीड़ा की सघनता तो है, लेकिन उसमें अंतर्मुखी भाव जो है, अंतर्मुखी उनकी जो प्रवृत्ति है वो भी हमें दिखाई देती है। और प्रकृति के छोटे छोटे सूक्ष्म जो है सौंदर्य, प्रकृति का छोटा छोटा जो रूप है वो हमारे समक्ष उस पीड़ा को उभारने में सक्षम है, वो हमारे समक्ष उपस्थित होता है। उनके गीतों में आवेगमयी पीड़ा छिपी हुई है और रहस्यमयी जो स्थितियां हैं उस विरह वेदना की, उस प्रणय वेदना की जो अज्ञात प्रीतम को तलाश करती हैं, अज्ञात प्रीतम के प्रति है, वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और सर्वत्र एक उस अज्ञात सत्ता जो है व्याप्त है, उसकी रहस्यमय जो अनुभूतियाँ हैं उसके प्रति कवियत्री के मन में एक बेचैनी भी हमें दिखाई देती है उनकी कविताओं के अंदर। विस्मय, जिज्ञासा, कौतूहल, वेदना, पीड़ा और आध्यात्मिकता उनके काव्य का मूल स्वर है, उनके काव्य की मूल संवेदना कही जा सकती है। और रहस्यवाद उनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है, मतलब अज्ञात जो अलौकिक जो प्रियतम है वो सशरीर नहीं है, बल्कि वो तो निराकार है, जिसे पाने की कामना उनके मन में, एक कसक उनके मन में निरंतर बनी हुई है। और उस अज्ञात के प्रति जो गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके गीतों में मिलती है, वो उस अनुभूति को हमारे मर्म तक पहुंचा देती है। संगीतात्मकता, रागात्मकता, संवेदनशीलता आदि इनके जो गीत हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं कही जा सकती है। छोटा सा गीत या देखिए, जो तुम आ जाते एक बार, उस अज्ञात के प्रति अपने संबोधन करती हुई वो क्या कहती है, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बीत जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते पद पकार, जो तुम आ जाते एक बार। कि यदि तुम एक बार जिस प्रियतम को पाना चाहती, यदि तुम एक बार आ जाते तो देखो कितनी सारी स्थितियाँ, कितनी सारी बातें बदल जाती। कितने करुणा संदेश पथ में बीत जाते वन पराग, जो करुणा का भाव है, जो पीड़ा का भाव है, जो वेदना का भाव है, वो पराग कणों के रूप में उसके मार्ग में बीत जाता यदि एक बार उसके दर्शन हो जाते। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, और प्रेम से भरा हुआ उन्माद का जो राग है वो गीत वो गाने लगता यदि तुम एक बार आ जाते। आंसू लेते वे पद पखार, और जो अश्रु उसकी विरह वेदना से निरंतर प्रभावित होते रहते हैं वो तुम्हारे पैरों का पखारन कर देते, मतलब उसको धो देते। इतनी जो है वेदना की सघनता हमें इन काव्य पंक्तियों में दिखाई देती है। हंस उठे पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद। यदि एक बार उसको भूले से भी दर्शन हो जाते, एक झलक अगर वो देख लेती उस अज्ञात प्रीतम की, तो क्या परिवर्तन होता देखिए। हंस उठते पल में आद्र नयन, जो उसकी वेदना के कारण जो उसके नेत्र हमेशा गीले हैं, आद्र हैं, और उनमें एक मुस्कान आ जाती और उसकी जो शुष्क होठ है, होठों में विषाद, वो विषाद सारा
धुल जाता, मतलब समाप्त हो जाता, दुख जो समाप्त हो जाता। छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। देखिए कि जिसे है जो कामना या जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है यदि मिल जाता है तो जो आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो केवल पाने वाला ही महसूस कर सकता है। वो भाव यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। जो जीवन में जो चिर संचित इकट्ठा हुआ जो विराग है, जो विराग जो वेदना है, विरह वेदना है, जो पीड़ा की जो सघनता है, वो सारी एक क्षण में क्या हो जाती, समाप्त हो जाती और उसके जीवन में भी, उसके जीवन रूपी बगिया में भी बसंत का आगमन हो जाता। क्योंकि बसंत यहाँ पर हर्ष का, प्रसन्नता का, पुष्पित पल्लवित होने का सूचक माना जाता है। आंखें देती सर्वस्वा, और जो आंखें अपलक नेत्रों से जो इंतज़ार कर रही है उस अज्ञात प्रियतम का, शायद वो उसका जो लंबा इंतज़ार है, वे इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं एक क्षण में समाप्त हो जाती, जो तुम आ जाते एक बार। तो इस प्रकार से एक सामान्य भावभूमि आपके सामने मैंने प्रस्तुत की कि महादेवी के जो गीत हैं उसमें कौन सा भाव है और उसके मूल संवेदना क्या है, उन गीतों के भीतर जो भाव है वो क्या है, जो विरह वेदना है, जो संवेदना है, जो काव्य की आत्मा है उनके, उसको हमने इस आधार पर समझ सकते हैं और इसी आधार पर उस अज्ञात प्रियतम के प्रति जो उनकी पीड़ा है उस अनुभूति को भी हम महसूस कर सकते हैं। आगे हम कौन तुम मेरे हृदय में, जो उनका गीत है, उसकी मूल संवेदना को हम समझेंगे और आगे की कक्षा में उसका अध्ययन हम करेंगे।